हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आने वाली है। तो अभी मैंने क्या किया, जल्दी से प्लेट वगैरह यहाँ पे लगाई भगवान जी का, और भगवान जी को भोग लगाई, और डाइनिंग टेबल को साफ़ करा। और क्योंकि जैसे कि आप लोग सभी लोग जानते ही कि हमारे यहाँ मिस्त्री वाला काम 2 दिन पहले ख़त्म हुआ है। 2 दिन पहले क्या, 1 दिन पहले। कल तो भैया आ ही गए थे। तो जो काम वाम धूल वगैरह जो पड़ा था, तो वो अब धीरे धीरे करके हम साफ़ करेंगे। और श्रेया कही मम्मी ये वाला प्लेट निकाल लो, और फिर मैंने ये वाला प्लेट निकाला, धुला। और फिर आज मुझे आ रही है जोरों वाली चक्कर, और पता नहीं क्यों सर घूमा जा रहा है। मन तो नहीं कर रहा था कुछ भी करने का, लेकिन अब भूख भी लगी रहती है ना, मन के हिसाब से थोड़ी ना होता है। भूख भी, पेट में चूहे भी कूद रहे थे। तो फिर मैंने यहाँ पे ना अपने लिए खाना लगा रही हूँ। बेटे जी मेरे मतलब अभी आए नहीं हैं, और बिटिया बैठी है, कह रही है मम्मी खाना दे दो। और फ़ैन चल रहा है। मुझे खाना ना ताज़ा पसंद आता है। मैं सोच रही थी मैं खाना तो निकालूंगी, फिर उसके बाद वो वहाँ पे फ़ैन चल रहा है तो वो ठंडा हो जाएगा। और उसके बाद ना फिर मैंने कहा कि आप आके यहाँ पे ले लो। और फिर मैं यहाँ पे एक सुबह की रोटी रखी है, उसको गर्म कर रही हूँ, और एक ताज़ी ली हूँ। और एक रोटी जो है, एक रोटी आधी रोटी जो बची है, वो सोच रही हूँ बाहर डॉगी का चला जाएगा, क्योंकि अगर उसको भी मैं खा लेती हूँ तो वो बेचारा रह जाएगा। तो मैंने सोचा चलो भैया उसको एक और आधी रोटी, मतलब 1.5 रोटी उसको दे देते हैं, 1 रोटी हम खा लेते हैं, और जो बना है ताज़ा उसको ले लेती हूँ। तो फाइनली हमारा जो प्लेट है वो लग चुका है, और अभी कुछ और बचा है। तो मैं वहाँ पे जा रही हूँ, और श्रेया कुछ खाना मांग रही हूँ तो उनके लिए ले आ रही हूँ। तो फिर मैं सोची कि वहाँ पे लेके जाऊँगी, फ़ैन चल रहा है तो पूरा खाना ठंडा हो जाएगा। क्योंकि साथ में सब लोग खाओ ना तो ठीक है। बेटे जी बाहर गए थे तो अभी आ रहे हैं, तो फिर मैंने सोचा जी हाँ लो अपना प्लेट ले जाके वहाँ पर निकाल लो। और फिर मैं यहाँ पर अपना सब्ज़ी तो मैंने कटहल की बिल्कुल चखी भी नहीं, क्योंकि पता नहीं क्या मुझे कटहल की सब्ज़ी बिल्कुल भी नहीं अच्छी लग रही है, और तीखी तो बिल्कुल भी नहीं। तो हस्बैंड वहाँ पे ना मेरा थोड़ा सा हेल्प कर रहे हैं। दूध जो है बॉयल हो चुका है, तो अपने लिए वो गिलास में दूध निकाल ले रहे हैं। तो एक काम तो मेरा आसान हो जाएगा। और फिर उसके बाद मैं जाके श्रेया के लिए कुछ ले के आ रही थी। फिर मैंने सोचा यहाँ पे रोटियाँ जो हैं बेटे जी का, वो मैं सही से भगोने में रख दूँ, ताकि जब तक वो आएंगे दूध रोटी जो है गर्म रहेगी। तो मैं सोची तुम्हारा चार्जर है। और फिर मैंने बिटिया के लिए चावल निकाला, और मेरा आज ना पता नहीं क्यों सर घूम रहा है, ऐसा लगता है। और मैं कुछ दिन ऐसे सर घूमा था तो मुझे वोमिटिंग आई थी, और फिर मेरा बहुत हालत ख़राब हो गया था। और मैं वोमिटिंग से डर रही हूँ, लेकिन मेरा सर घूमा जा रहा है, दर्द कर रहा है, घूमा जा रहा है। और मेरे पास अभी बर्तन वगैरह काम है, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं जाके किचन में जाके उसको समेट लूँ। अभी लाइव भी करना है, और मैं सोची थी ना काम ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैं अपना टाइम टू टाइम से काम स्टार्ट करूँगी चैनल पे। लेकिन अभी तो तबीयत ही नहीं अच्छी चल रही है, और आज मैं विशेष कुछ काम भी नहीं की थी। दोपहर में आराम से सोई थी, और सोने के बाद मैं जब जगी ना तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस कमरे में मेरे खूब ढेर सारा लकड़ी रखा है, उसी कमरे में मैं मतलब वहाँ पे तखत लगा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे साफ़ सफाई हो गया था, और फिर मैं वहीं पे सो रही थी। और अभी भी मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वहीं पे सो रही थी, लेकिन बट वहाँ सोने लायक अभी है ही नहीं, अभी साफ़ सफाई हुआ नहीं है। चाहे मैं सपना देख रही थी, चाहे जैसे। तो फिर मैंने यहाँ पर श्रेया के लिए चावल दाल निकाल के दे दिया। हमने कहा कि यहाँ पर रहेगा तो बेटे जी के लिए खाना जो है गरम रहेगा। और जब मैं एडिटिंग कर रही थी उस टाइम मुझे कहीं उबासी तो बहुत आती है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या करूं। अगर जो यूट्यूबर हैं वो भी क्या मेरे जैसे आप लोगों को भी ऐसी आती है उबासी, तो यहाँ पे फाइनली श्रेया भी आ गई। और चलिए हम लोग खाना खाते हैं। और मेरा मन कर रहा था कि मैं प्याज ले लूँ, तो फिर मैं इतना ज़्यादा थक गई थी
कि थकने के साथ साथ मेरा जो सर घूम रहा है उसका तो मैं क्या ही करूं। फिर मैंने यहाँ अपने लिए पानी ले के बैठती हूँ, क्योंकि पानी के बिना तो मैं खाना नहीं खा सकती। बीच बीच में मुझे पानी पीना ही पड़ता है। अगर मान लीजिए सब्ज़ी तीखी वूखी हुई या फिर मन किया तो बीच बीच में मुझे पानी ले ही लेना है होता है। तो आज मैंने पहना बहुत पुराना वाला सूट अपना। पता है, मैं सोच रही थी डायरेक्ट वीडियो को जो है डाल देती हूँ। आज ना श्रेया ही खाना बनाई, श्रेया ही रोटी बनाई, सब कुछ श्रेया ही बनाई। तो मैं जब रिकॉर्डिंग कर रही थी तो मेरी मुंडी जो है गायब हो गई थी। मैं बैक कैमरा से कर रही थी। तो पहले मैंने भगवान जी को जय किया और जय करने के बाद ही खाना मैं स्टार्ट करती हूँ। तो श्रेया से मैं प्याज मांग रही थी, तो श्रेया प्याज तो लेके आई, लेकिन मैं प्लॉट पर से आई। उसके बाद ना फिर स्नान करी, स्नान करके पूजा करी। फिर उसकी मेरा सर वैसे भारी लग रहा है, जैसे चक्कर सा मुझे आ रहा है। अजीब से मेरे सर में हल्का हल्का सा दर्द लग रहा है और अजीब सा लग रहा है, मुझे समझ में नहीं पा रही हूँ। तो फिर मैं यहाँ पे अपना खाना खा रही हूँ और मैंने श्रेया से बोला कि बेटा वहाँ पे अचार है उसी को दे दो, रहने दो उसको देने के लिए, मतलब प्याज रहने दो, छीलने का इरादा नहीं है। तो फिर मैंने उनको बताया कि पुराना वाला ही दे दो। नया वाला ही अचार बनाई तो हूँ, लेकिन उसको मैंने एक बार ही देखा था, उसके बाद दोबारा मैंने उसको देखा ही नहीं, टाइम ही नहीं मिला है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे ना सोचा कि वीडियो एंड कर देती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।